राजेश उतान और एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस एनसीईआरटी की 10th क्लास का प्रथम चैप्टर समाप्त हो चुका है, जो कि था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। आज हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या क्या होते हैं। हमने इनका दैनिक जीवन में नाम अवश्य सुना होगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं वो या किसी मेटल के साथ में या फिर किसी ऑक्सीजन के साथ में भी क्रिया करते हैं तो वो अपने किस गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जो कि आपका एक सेकंड यूनिट है। तो अब हम बात करें अम्ल की। अम्ल को एसिड है, अम्लों को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल का स्वाद होता है वो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि नींबू है, इमली है या फिर कोई भी संतरे वगैरह होते हैं तो उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो एसिड के बारे में पूछे तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल H+ यदि अम्ल को किसी भी विलयन में डाल दिया जाए तो वह जलीय विलयन में H+ आयन को त्यागता है। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसका आप सिंपल सा आप याद रखने के लिए ये आप लिख सकते हो नाम अनिल। अनिल का मतलब होता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ड एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहले हम देखेंगे हार्ड, या फिर हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होता है, HCl। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि आपके बात की जाती है वीक एसिड की, तो वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है, एक होता है सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है वो नींबू में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और भी कई प्रकार के एसिड होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में पाया जाता है। यार लिख सकते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में उपस्थित होता है। जो टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में उपस्थित होता है। तो हमने बात की कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो HCl होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो आपके एसिटिक एसिड CH3COOH। यानी कि अब एसिटिक एसिड को यदि जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो ये आपके पास में H+ आयन उपस्थित करेगा।
इसी प्रकार आपके पास जो टार्टरिक एसिड है वो इमली में उपस्थित होता है। तो जो एसिड है वो भी आपके पास में दो प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं H+N किस प्रकार देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाता है कि आपके पास में HCl कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका नाम लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम दो टुकड़े करेंगे तो ये जब इसको जलीय विलीन में डाल दिया जाए या आपका कोई डाला हुआ है, यदि इसके अंदर ये हम HCl को डाल दिया जाए तो जो HCl है वो दो आयनों में टूट जाएगा। किस प्रकार इसके अंदर की रिएक्शन देखते हैं। जो आपके पास HCl है वो दो आयनों में टूट जाएगा, एक बनेगा Cl- और एक बनेगा H+ आयन। जो H+ आयन बढ़ रहा है, हमने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चला कि HCl था वो Cl- हो गया और H+, यानी कि इसने हमको H+ आयन दे दिया है। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अम्ल। तो इस प्रकार जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन को देते हैं। अब जो आपके पास में एसिड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड और क्या होता है डाइल्यूट एसिड। तो दो प्रॉपर्टी एसिड और एक होता है एक होता है कंसंट्रेशन एसिड। इसे सिंपल में ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन एसिड, जबकि इसको ऐसे लिखते हैं जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो किसी भी बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है कंसंट्रेशन एसिड और डाइल्यूट एसिड। जब आप लैब में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कंसंट्रेशन एसिड और जो डाइल्यूट एसिड होता है इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन एसिड होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो वाटर होता है वो कम होता है। तो ये आपके कहलाता है कंसंट्रेशन एसिड। जबकि जो आपके पास में डाइल्यूट एसिड होता है उसमें जो एसिड होता है वो कम होता है और जबकि जो वाटर होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये दोनों में फर्क होता है कि कंसंट्रेशन HCl यानी कि जो एसिड होता है वो क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन को त्यागते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जबकि इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए तो HCl जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि वीक एसिड की बात की जाए तो एसिटिक एसिड CH3COOH। अब CH3COOH के बारे में आपके पास अगर CH3COO है, ये इसके टुकड़े मिल जाए तो CH3COO- हो जाएगा, जबकि जो H+ में उपस्थित हो जाएगा। इससे इसकी उपस्थिति होती है कि ये प्रकार का क्या है एसिड है। तो इस प्रकार हम किसी भी जो तत्व होता है उसके डबल टुकड़े करके हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है और ये जो बेस है। तो एसिड के बारे में ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो नींबू में उपस्थित होता है, जबकि जो टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में उपस्थित होता है। तो इमली भी स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है। इसी प्रकार हमने HCl की बात की तो HCl को तोड़ने के बाद हमें H+ आयन तथा Cl- आयन उपस्थित हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपके पास में एसिड दो प्रकार के हैं, एक होता है कंसंट्रेशन एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। जो कंसंट्रेशन एसिड होता है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है। जबकि जो डाइल्यूट एसिड होता है उस डाइल्यूट एसिड में जो एसिड होता है वो कम होता है और वाटर
अधिक होता है। इस प्रकार ये एसिड की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। बात करते हैं सारक के बारे में कि सारक क्या होता है। तो जो सारक की प्रॉपर्टी होती है वो एसिड से विपरीत प्रकार की होती है, यानी कि जो एसिड होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि जो सारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। किस प्रकार देखते हैं सारक। सारक को इंग्लिश में बेसिस कहते हैं। बेसिस का मतलब होता है क्षारक। सारक का एक आपके पास लाइव एग्जांपल है, जो आप सोप यूज करते हो साबुन, वो भी एक प्रकार का सारक है, क्योंकि उसके अंदर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो टुकड़े किए जाते हैं तो एक बनता है Na+ और जबकि एक जो आपके आयन उपस्थित होता है वो होता है OH-। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अच्छा उदाहरण है वो आपके पास में साबुन का है। तो हम देखते हैं सारक की प्रॉपर्टी। तो सारक स्वाद में यानी कि जो सारक होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे कि आपने नीम की पत्ती कभी खाई होगी या कभी खाई होगी, तो उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सारक होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। जबकि दूसरा है OH- यानी कि जो आपके पास में तत्व उपस्थित है यदि वो आपके OH- आयन देता है तो इसका मतलब है कि वो एक प्रकार का क्या है, सारक है। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी सिंपल सी सारक से अलग है। सारक जो सारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। हम लिटमस पत्र के द्वारा सारक और अम्ल का भी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली थी कि सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और जो सारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। अब सारक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से सारक स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है। तो स्ट्रॉन्ग के बारे में बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग में आपके पास में आता है NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहता है, जो कि एक प्रकार का सोप में यूज किया जाता है। दूसरा है आपके पास में KOH, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो KOH होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि तीसरा लिख सकते हो CaOH, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। तो ये आपके पास है CaOH। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो आपको तीन एग्जांपल दिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वो ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि यदि हम वीक एसिड की बात की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वीक केवल इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH वो क्या है, एक प्रकार का वीक
बेस है। किस प्रकार, इसकी यदि हम NH4OH के टुकड़े की जाए तो NH4 पॉजिटिव में होगा, जबकि दूसरा हो जाएगा OH माइनस। जबकि ये वाला बताता है कि ये प्रकार का क्या है, बेस है। तो इस प्रकार हम सारक के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा सारक है और कौन सा अम्ल है। तो सारक का क्या था कि सारक बाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं, जबकि जो सारक होते हैं वो लाल लिटमस को लाल में परिवर्तित, तो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं तथा OH माइनस आयन को देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि वीक एसिड में आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। तो इस प्रकार हमें सारक की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अम्ल और सारक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं लवण। लवण क्या होता है? आता है लवण। तो जो लवण होता है वो अम्ल और सारक का कुल मिला के मिक्सचर ही होता है, जिसके द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। वो एक प्रकार का लवण कहलाता है। और लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार अम्ल और सारक मिलकर ही एक लवण का निर्माण करते हैं। हमने माना कि आपके पास में कोई HCl है जो कि एक प्रकार का क्या है, एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और ये जब NaOH यानी कि प्रकार क्या है, बेस, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या किया, एक आपके पास में अम्ल लिया, जबकि दूसरा आपने एक सार लिया। अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि एक प्रकार का लवण का निर्माण करते हैं। NaCl को हम नमक सॉल्ट कहते हैं, जबकि आपके साथ में जो निकलने वाला तत्व होगा वो क्या निकलेगा, H2 यानी कि जल, वाटर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लवण होता है वो अम्ल और सारक से मिलकर एक बना एक यौगिक होता है। और जो आपने अभिक्रिया पढ़ी कि अम्ल जब सारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये आपने अभिक्रिया लिखी है वो एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसे हम रिएक्शन भी कहते हैं। यदि आपको कोई पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो कि जब अम्ल सारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ये आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। धन्यवाद।